Hello friends, welcome back to my channel. I am Romana, and after a very long gap, I have come up again with spoken English videos. And these videos are mostly for those people, those who are struggling with English, and these are the beginners session, not advanced English. Okay, so I am here today to explain to you in the very first session of mine after a very long gap, that is how should we start practicing. Okay, सो ये एक चीज बहुत दिमाग में प्रॉब्लम करता है वेन एवर वी थिंक ऑफ प्रैक्टिसिंग एनी न्यू लैंग्वेज, वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, बंगाली हो, या कोई भी अलग फॉरेन लैंग्वेज हो, या फिर कोई भी लैंग्वेज हो. यू नो वॉट वी डू, वी ट्राई टू ब्रेक इट. पहले ग्रामर सीखेंगे, फिर वर्ड्स सीखेंगे, फिर बातें करेंगे. सो दैट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस and a very wrong process. So I always tell my students, that is, start with speaking from the very first day. So today in my session we will learn about how we can start speaking in the very first day of any spoken English class. Okay, so before that I would like to introduce myself. You all know me, whoever is there in my channel, all the old subscribers, that I am Romana. I am a spoken English and a PDP trainer. And those who are going to be new viewing this channel, so for them, you have my introduction. And there are a few other videos. If you want, you can go ahead and check them. So from today onwards, we will try to keep uploading short videos for you all to practice. Okay. So today we will talk about how we can practice at home from the very first day. As I said that we should start speaking. Okay. तो हम लोग कैसे बात करेंगे? अभी जिसको इंग्लिश नहीं आता है वो इंग्लिश में कैसे बात करेगा पहला दिन, राइट? सो आप लोग वेट करते हो कि पहले ग्रामर सीख ले, राइट? फिर ग्रामर सीखते सीखते इतना बोरिंग हो जाता है, बिकॉज ग्रामेटिकल पार्ट इज एक्सट्रीमली बोरिंग. ओके, सो ये सीखते सीखते इतना दिन हो जाता है, जो बच्चा है या फिर जो सीख रहा है लूजेस इंटरेस्ट in the language English. Okay, and then vocabulary is also little difficult. Vocabulary मतलब words, नए वर्ड्स को सीखना. ओके, सो ये जो नया वर्ड्स पे हम लोग ध्यान दे देते हैं तो वो भी बहुत बोरिंग हो जाता है. तो वो भी सीखने का तरीका जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, वो भी हम लोग आपको धीरे धीरे दूसरे जो भी वीडियोस आएंगे उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी. तो आज टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ वी कैन प्रैक्टिस विदाउट एनी हेल्प. ओके, एट होम. आपके साथ कोई बात करने के लिए है तो दैट इज वेरी गुड. अगर आपके साथ कोई बात करने के लिए नहीं है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. आई गेस सबके घर पे एक मिरर होगा ही, राइट? एवरीबडी हैज अ मिरर एट होम. सो start with your daily routine. Okay, that is the most simplest way to practice spoken English at home without any help. Means किसी के help के बिना बेस्ट वे इंग्लिश प्रैक्टिस करने का है वो है योर डेली रूटीन. सो इन योर डेली रूटीन यू शुड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग. एक है आपका गुजरा हुआ कल, दैट इज येस्टरडे. वो सारा चीज आपका पास्ट टेंस में होगा, और आज आप जो अभी किया सुबह से लेके शाम तक वो सारा बीत चुका है, तो वो भी पास्ट टेंस में होगा. और जो आप आने वाले कल करोगे वो फ्यूचर टेंस में होगा. तो इसमें एक चीज आता है प्रेजेंट टेंस, राइट? सबको लगता है कि जो मैं अभी कर रही हूं वो चीज प्रेजेंट टेंस में होगा. नो, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज समथिंग जो हम हर रोज करते हैं. सो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू स्पोकन इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है. पहला रूल, इसका बहुत सारे रूल्स है, मैं ये चीजें एवरीडे थोड़ा थोड़ा करके कवर अप करूंगी. आज हम लोग बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस डेली रूटीन में कैसे यूज करते हैं. ओके, जैसे मान लीजिए कुछ वर्ब्स हो गया जिसको हम लोग अगर ले ले, जैसे ईट, वेक अप, स्लीप, टेक. ये जो सारे वर्ब्स मतलब क्रिया, एक्शन वर्ड्स, ओके, ये हमारा हर रोज का काम आता है. जैसे हम लोग हर रोज खाते हैं, हर रोज सुबह को उठते हैं, हर रोज हम लोग सोते हैं, हर रोज नहाते हैं,
हर रोज पढ़ते हैं या फिर स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं या मार्केट जाते हैं, जो काम हम लोग हर रोज करते हैं, वो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. लाइक आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. ओके, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, अपने बच्चे को सुबह स्कूल के लिए रेडी करती हूँ, खुद रेडी होती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से आती हूँ 1 बजे लंच करने, 3 बजे वापस ऑफिस जाती हूँ, फिर आती हूँ 5 बजे ऑफिस से घर, फिर घर पे ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, फिर रात को खाना बनाती हूँ, फिर रात को एक साथ मिलके खाते हैं, फिर सो जाते हैं. तो ये क्या हुआ, मेरा हर रोज का रूटीन वर्क है. सो दिस इज माई एवरीडे रूटीन. मैं लगभग यही चीज करती हूँ, तो इसको मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलूंगी. ओके, दैट इज आई वेक अप in the morning at 5 a.m. I get my son ready to school. I get ready for office. I go to office at 9 a.m. I come back home at 1 p.m. I eat my lunch. After that, at 3 o'clock, I go back to office. I come back home at 5 o'clock. I teach my son. I teach my students. At 9 o'clock, I cook my dinner. At 10 o'clock, we all eat dinner and go to sleep by 10:30, 11 o'clock. आप अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो जो भी क्रिया मैंने यूज किया, क्रिया मतलब वर्ब, एक्शन वर्ड्स, राइट, वो सारा मैं प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया. लाइक आई गेट अप इन द मॉर्निंग, गॉट अप नहीं बोला, आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5 a.m. मतलब मैं हर रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ. आई गेट माई सन रेडी टू स्कूल. आई गेट, गॉट नहीं. फिर आई गेट रेडी फॉर ऑफिस, मैं हर रोज ऑफिस के लिए रेडी होती हूँ, प्रेजेंट टेंस. सो आई गेट रेडी to go to office. I go to office or I reach office at 9 a.m. देखो reach या फिर go, मैंने went नहीं बोला, reached नहीं बोला. Okay, so it is all simple present tense. क्रिया जो भी है वो सारा simple present tense में मैंने use किया. I come back home at 1 o'clock. I come back home at 5 o'clock. I teach my son, देखो teach, taught नहीं. I come back home, came back नहीं. फिर I cook dinner, cooked नहीं. Then we all eat dinner together, ate नहीं, eat. Then we sleep by 11 p.m. We sleep not slept. Okay, so ये काम मैं हर रोज लगभग सेम करती हूँ. थोड़ा बहुत इधर उधर कभी होता है, but this is my daily routine. Okay, so I have used all the verbs in simple present tense. So what y'all can do, stand in front of the mirror and practice the way I told you. आप इसको पॉज कीजिएगा वीडियो को, और आप अपना टाइमिंग वगैरह अपने हिसाब से चेंज कीजिएगा. ओके, और जो भी आप इसके साथ साथ काम करते हो, कुछ ऐड करने का मन हुआ तो उसको ऐड कीजिएगा, और कहीं पे दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, मैं वहां पे आंसर कर दूंगी आप लोगों को. तो सेंटेंस फॉर्मेशन जो है ये मैं नेक्स्ट फ्यू क्लासेस के बाद सिखाऊंगी. सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो ग्रामर का पार्ट है, तो पहले दिन वी विल नॉट डू ग्रामर बिकॉज इट गेट वेरी बोरिंग. सो आई वॉन्ट यू ऑल excuse me, I want you all to practice by speaking from very first day. आप गलत बोलो but speak, because बहुत सारे जन ऐसे हैं जिन लोग को इंग्लिश आता है, हमें समझ में पूरा आता है, we can speak, but we are not confident enough to stand and speak with somebody. Why? Because we are scared that we might go wrong, or you might have that inferiority complex inside, that I don't know good English. So that is one reason which stops you from speaking English fluently. So from the very first day, if you are wanting to learn spoken English, it's a way that I have practiced, that is speak from the very first day. And if you start doing this without hesitation, if you start speaking without hesitation, nobody can stop you from speaking in English. It's going to be very easy. So I hope you all practice the same way as I told, and tomorrow I will come up with another session of these practice videos. Thank you so much. See you in the next session.